हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे डिफेंस के बारे में। जी हाँ, देखिए सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया लेटर जारी किया है, जिस लेटर में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं। देखिए, जहाँ पर साफ साफ झलकता है कि फ़ौज में जवानों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है और ऑफिसर्स की जो मैक्सिमम बातें हैं वो मानी जाती हैं और जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ऑफिसर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही लेटर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, उसकी पीडीएफ की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैटर है क्या? देखिए, आप सभी को पता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, देखिए जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न होता है बहुत ही हार्ड होता है और उस ट्रेनिंग के दौरान बहुत से कैडेट्स, बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत से नए नए रिक्रूट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको या तो काफ़ी चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से, डिसेबिलिटी वजह से उनको घर भेज दिया जाता है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि या तो कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज की वजह से या कुछ भी ऐसे रीज़न की वजह से उस कैडेट्स की या उस रिक्रूट की वहाँ पर क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अभी तक क्या था कि यहाँ पर पेंशन का प्रोविज़न नहीं था, हालांकि कुछ लमसम अमाउंट दिया जाता था। बट यहाँ पर जो देखिए आज का लेटर है, इस लेटर में मैं आपसे बात करूँगा कि देखिए, अगर अब ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर ट्रेनिंग कर रहा है, अभी उसको कह सकते हैं कि ऑफिसर नहीं बना है लेकिन ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग चल रही है, प्री कमीशन्ड ऑफिसर उसको बोल सकते हो। तो ऐसी स्टेज में अगर उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को अब यहाँ पर पेंशन का प्रोविज़न किया गया है और अगर किसी तरह से डिसेबिलिटी होती है ज़्यादा तो उसके हिसाब से भी पेंशन पर विचार किया गया है यहाँ पर। तो देखिए, क्या है ये पूरा मुद्दा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो डिफेंस मिनिस्ट्रीज डिसीजन, फैमिलीज ऑफ प्री कमीशन्ड ऑफिसर्स विल ऑल्सो गेट पेंशन फैसिलिटी। तो देखिए, अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए फैसला जो है, ये डिसीजन जो है एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, सराहनीय डिसीजन है। टेकिंग ए वेरी ह्यूमन एंड कंपोर्शनेट स्टेप, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ डिसाइडेड टू गिव पेंशन टू द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स हु डाइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो देखिए, इसमें कह सकते हैं बहुत ही अच्छा पहल है और बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पर कि अगर ऐसी कंडीशन में भी होता है तो देखिए उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उनको भी अगर एक ऐसा है कि भाई पेंशन मिलती रहे, अमाउंट क्या होगा वो एक सेपरेट इशू है, बट उनको एक क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। तो इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स टिल नाउ, if the officers selected from the commission die due to any reason during the training period or before getting the commission, यानी कमीशनिंग होने से पहले और ये ट्रेनिंग के दौरान किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, देन देयर फैमिलीज डज नॉट गेट द पेंशन। तो देखिए 8 जून 2022 तक, यानी 2 दिन पहले तक ऐसा था कि उनको कोई भी पेंशन नहीं मिलती थी। बट द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव पेंशन टू द फैमिलीज ऑफ ऑफिसर्स हु डाई इन एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग। अगर मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान अब की ऐसी कोई घटना हो जाती है तो देखिए वहाँ पर उसके परिवार को यहाँ पर क्या है, पेंशन बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो देखिए, इस लेटर में कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा कि किसी भी जवान के बारे में, ओआर के बारे में कोई जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो जिक्र किया गया है ओनली फॉर ऑफिसर्स किया गया है। और ये जो लेटर है, ये लेटर देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ को सेंड कर दिया गया है। आप ये कॉपी चेक कर सकते हैं इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DESW, टिल नाउ सच मिलिट्री ऑफिसर्स who have joined the army under short service commission officer SSC and emergency commissioned officers यानी OTA के through, and they die during getting commission, if it happens this his family does not get the benefit of pension, but on 8th June 22 यानी 8 जून 2022 DESW has issued a letter in this regard and decided to give its benefit to the pre-commissioned officers। तो जो pre-commissioned officers यानी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं of SSC and ECO emergency commissioned officer, in this regard this letter has been sent to the chief of the 3 branches of the army so that the ex commissioned officers of the army, air force and navy can take advantage of it।
तो देखिए इसमें अभी तक साफ साफ ये बोला गया है कि अगर आप अभी तक ऐसा कंडीशन नहीं थी, बट अगर जो भी अभी ऐसी घटनाएं हैं पहले भी हुई हैं उन सबको भी इनका बेनिफिट दिया जाएगा। लेट अस टेल यू दैट, देखिए 2017 में क्या हुआ था। 2 कैडेट्स यहाँ पर क्या है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी वहाँ पर 10 किलोमीटर रन के दौरान IM में। 2019 में भी देखिए एक कैडेट्स की जान गई थी हेड इंजरी की वजह से, मिलिट्री एक्सरसाइज की वजह से। तो सिंस दीज कैडेट्स हैव नॉट रिसीव्ड दिस कमीशन टिल देन देयर फैमिलीज मेंबर, तो जब तक उनको वहाँ पर कमीशन नहीं मिला था तो उनको फैमिली जो पेंशन का बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा था। डिसेबल्ड ऑफिसर विल ऑल्सो गेट बेनिफिट। तो देखिए ये मुद्दा जो अगर आप देखें यहाँ पर संसद में भी उठाया गया था, और उस टाइम पे जब CDS थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने एश्योरेंस भी दिलाया था कि हम ये मैटर बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व करने वाले हैं, बट दुर्भाग्यवश उनकी उससे पहले मृत्यु हो जाती है और ये मैटर अभी तक अटका हुआ था। नाउ अब क्या है, विद दिस डिसीजन पेंशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इन द कैडेट्स हु बिकेम डिसेबल्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल्ड हो जाते हैं तो देखिए उनको अब डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि उसके बारे में भी यहाँ पर दिया जाए। तो देखिए ये था पूरा मुद्दा, लेकिन इस लेटर में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपने एक तरफ बहुत अच्छा काम किया, हालांकि जो इस टाइप के केसेस होते हैं वो काउंटिंग में होते, ज़्यादा केसेस होते नहीं हैं, बट आप इन सब बेनिफिट्स से जवानों को दूर रखना चाहते हैं या आप साफ साफ दिखाना चाहते हैं कि हम जो है दिखाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तो देखिए ये भेदभाव की चीज़ें आपको दूर रखनी होगी। देखिए MSP भी एक ऐसा मुद्दा था जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। MSP देखिए मिलिट्री सर्विस पे, यानी आपको जो सर्विस पे मिलता है मिलिट्री के लिए, वो डिफ्रेंशिएट क्यों हो सकता है। MSP जो है सेम होना चाहिए, बहुत दिन से डिमांड थी लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये एक ऐसे मैटर्स हैं, अभी आपने सुना होगा 2 दिन पहले कि जो एक सोल्जर है वो RTI नहीं डाल सकता, यानी डिफेंस को क्या RTI के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर साफ साफ दिखाते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो देखिए अगर इस कह सकते हैं मुद्दे पे आपके पास कोई आपके विचार हैं तो देखिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।